4.3 आपका ख़त्म हुआ। अब 4 पे चलेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए अब जो है आप लोगों का त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, ठीक है। त्रिभुज, अभी त्रिभुज को आप पढ़ के आ रहे हो। त्रिभुज, ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज आपको इस प्रकार से हम अभी बना के दिखाए थे। त्रिभुज में मोटा मोटी आपको क्या जानना है, त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये 3 गो भुजा हुआ त्रिभुज में, ठीक। और त्रिभुज में 3 गो शीर्ष भी होता है, एक शीर्ष ये, एक ये शीर्ष और एक शीर्ष ये। क्या सीखे त्रिभुज में? देखिए त्रिभुज में भुजा क्या गो, भुजा आपको 3 गो, कौन कौन? देखिए नाम दे देते हैं सबका, A B C। तो एगो भुजा आपको कौन सा है? एगो है AB, एगो है BC और तीसरा भुजा आपका है CA। अब त्रिभुज में शीर्ष देखिए, त्रिभुज में शीर्ष भी आपको 3 गो होता है, कौन कौन? एगो A है, एगो B है, एगो C है। भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, अभी तो आप लोग पढ़ के आ रहे हो तुरंत, इसी चैप्टर में जो बताए हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज में 3 गो भुजा है, 3 गो शीर्ष है। उसके बाद अभी आप कोण के बारे में पढ़े थे। देखिए कोण, त्रिभुज में 3 गो कोण भी होता है। एगो कोण है कोण A, एगो कोण है कोण B, एगो है कोण C, ठीक। उसके बाद त्रिभुज जो है, त्रिभुज को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है। और यह जो है सबसे कम भुजा वाला, सबसे कम भुजा वाला कौन सी है? चतुर्भुज, क्या कहते हैं, बहुभुज है। सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है। सबसे कम भुजा वाला क्या है? बहुभुज है। जब ये बहुभुज है तो इसका अभ्यंतर और बहिर्भाग भी होगा। अभ्यंतर मतलब जो अंदर में भाग हो, और बहिर्भाग मतलब जो बाहर में हो। अगर कोई त्रिभुज पर हो तो उसको बोलेंगे जो ये त्रिभुज पर है, ठीक। बस इतना ही जानना था। और इसका जो है चलिए एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा होगा? 4.4 प्रश्नावली 4.4, ठीक। क्या है इसमें? एक त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? अरे भैया कितना आसान। बोला एगो त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज चलिए बना दिए त्रिभुज। उसके बाद बोल रहा है जो त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। अभ्यंतर मतलब अंदर में, बिंदु P अंकित कर दिए, ठीक। और त्रिभुज का पूरा नाम देने के लिए ABC नाम लिख दिए। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। उसके बहिर्भाग में यानी बाहर में बोला है Q अंकित करने के लिए, Q दे दिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? ये बिंदु A के बारे में पूछ रहा है। ये किस में है? ना ये अभ्यंतर में है, ना ये बहिर्भाग में है। ये खुद जो है किस पे है? ये इसके बारे में बोला है। ये किस पर है? ये त्रिभुज पर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे 2 नंबर में है आपका। ये 1 नंबर में ये बोल रहा था, अब 2 नंबर में देखिए। संलग्न आकृति में, आकृति आपको दिया हुआ है। चलिए आकृति पहले हम लोग बनाते हैं। ये है D, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक। संलग्न आकृति में 3 भुजाओं की पहचान कीजिए। पहले तो बोल रहा है 3 भुजा की पहचान कर लो। भैया इसमें भुजा कौन कौन है? त्रिभुज में देखिए ना 3 गो भुजा कौन कौन है? एगो भुजा AB, ठीक। एगो भुजा AC, ये से यहाँ तक। एगो BC। कौन त्रिभुज के लिए? ये त्रिभुज ABC के लिए। अगर इसमें बात करेगा तो इसमें अलग अलग भुजा बन जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद B नंबर में 7 कोण के नाम लिखिए। 7 गो कोण इसमें है। चलिए देखते हैं क्या गो कोण है इसमें। एगो कोण तो ये है, समझ में आ रहा है, कोण B। एगो कोण यहाँ पे बड़का वाला त्रिभुज के लिए ये वाला पूरा कोण A। फिर ये कोण C। फिर यहाँ पे आइए, किधर गया?
अभी तक मैं 1 2 3 को लिखे हैं। फिर ये त्रिभुज, छोटका वाला त्रिभुज में देखिए, छोटका वाला त्रिभुज में ये कोण होगा ना जी। तो फिर आपको यहाँ से पहले चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये वाला, इसके लिए कोण डी, और फिर इसके लिए भी आपको कोण डी ही होगा, ये वाला कोण, ठीक। और फिर इस ये त्रिभुज के लिए देखिए, छोटका वाला के लिए, छोटका वाला के लिए फिर कोण ए, और फिर ये वाला त्रिभुज के लिए कोण ए। क्या वो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 को तो हो ही गया। चलिए बढ़िया आगे। सी नंबर में इसी आकृति में 6 रेखाखंड के नाम लिखिए। रेखाखंड का 6 गो का नाम बोल रहा है भैया। देखिए एगो रेखाखंड AC है, उसके बाद एगो CD लिख सकते हैं, दूसरा DB लिख सकते हैं, तीसरा BC लिख सकते हैं, उसके बाद AD लिख सकते हैं, उसके बाद BA लिख सकते हैं। रेखाखंड 1 2 3 4 5 6 गो तो हो ही गया। चलिए आगे बढ़िए। बोला जो किन 2 त्रिभुज में कोण B उभयनिष्ठ है। बोला कौन कौन त्रिभुज में जो है ये कोण B जो है उभयनिष्ठ है, मतलब वो दोनों में है। देखिए ये वाला में कौन कौन में है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज कौन ABC को देखिए, ABC त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज को जो देखिएगा इसका जो ये कोण है यही कोण ये बड़का वाला त्रिभुज का भी है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होना चाहिए। तो त्रिभुज का जो है आपका कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म, 4.4 भी आपका यहाँ से ख़त्म। अब जो है चतुर्भुज है, चतुर्भुज को जो है हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक। चतुर्भुज में भी छोटा सा ही मतलब सवाल है और छोटा सा ही कंसेप्ट है, जल्दी ही ख़त्म ये भी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब जो है आप लोगों को सीखने के लिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। देखिए चतुर्भुज इसके नाम से भी है। चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा, यानी इसका मतलब 4 और इसका मतलब भुजा, यानी वैसा बहुभुज जिसका 4 भुजा हो, वैसा बहुभुज जिसका 4 भुजा हो उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज अलग अलग आकार का हो सकता है, चतुर्भुज क्या अलग अलग आकार का जो है हो सकता है, लेकिन उसमें जो है 4 गो भुजा होना चाहिए। क्या आप यहाँ पे जान रहे हो, उसमें क्या गो भुजा होना चाहिए, 4 गो जो है भुजा होना चाहिए, ठीक। ये अभी जितना भी हम बना रहे हैं सब अभी कौन सी है, चतुर्भुज है। इसमें देखने योग्य बात यह है, देखिए भुजा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब जो है हम अभी चतुर्भुज बनाए हैं। चतुर्भुज में क्या सीखे, चतुर्भुज में 4 गो भुजा है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं भुजा क्या गो, 4 गो, एगो का नाम सब लिख देते हैं ABCD। कौन कौन भुजा है देखिए यहाँ पे, एगो भुजा AB, एगो है BC, एगो है DC और एगो है AD, ये इसका भुजा, 4 गो भुजा। अब इसका कोण देखिए, कोण इसमें 4 गो कोण भी होता है, कोण एगो कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया और कोण D हो गया, कोण D। देखिए ना यहाँ पे ये कोण है ना, ये कोण A है, कोण B है, कोण C है, कोण D है। हाँ कोई बात नहीं। चलिए चतुर्भुज यानी 4 गो भुजा होना चाहिए, 4 गो भुजा आप देख लिए किसको भुजा बोलते हैं। 4 गो कोण भी होना चाहिए, 4 गो कोण आप देख लिए। आप इसमें शीर्ष भी 4 गो मिलेगा आपको, शीर्ष वर्टेक्स क्या गो मिलेगा, 4 गो। कौन कौन है देखिए, A है, B है, C है और D है। यहाँ तक समझ गए आप। अब आगे बढ़िए आप, आगे इसमें आसन भुजा, आसन भुजा तो विपर क्या आए हो आप, आसन भुजा। आसन भुजा किसको बोलेंगे, AB क्या कहते हैं, यहाँ से इधर से ऊपर से चलिए, जैसे AB और BC ये आसन भुजा है। उसके बाद BC और CD ये भी आपका आसन भुजा है। उसके बाद CD और DA आपका आसन भुजा है। उसके बाद DA और AB ये इसका आसन भुजा है। आसन भुजा आपको बताए थे
जो भुजा का जो उसका एगो का अंतिम बिंदु जो उभयनिष्ठ हो जाता है तो वही आसन जो है भुजा कहलाता है। अभी जो आसन भुजा का कंसेप्ट आपको बता रहे थे तो उस चीज़ को बता के आगे आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आसन भुजा के बारे में भी सीख गए, भुजा के बारे में, कोण के बारे में, शीर्ष के बारे में। अब उसके बाद और यहाँ पे क्या बताने वाली बात है, विकर्ण को चलिए जान लेते हैं। विकर्ण, चतुर्भुज में 2 गो विकर्ण बनेगा। क्या गो? चतुर्भुज में विकर्ण जो है 2 गो बनेगा, एगो यहाँ से यहाँ तक, एगो यहाँ से यहाँ तक। बोलिए क्या है इसका जो है, इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या कहते हैं, इसमें तो आप नहीं मार सकते हो, इसमें नहीं लेके जा सकते हो। हम बोले थे जो सम्मुख सिर, क्या कहते, सम्मुख नहीं, हम यहाँ पे आपको ये चीज़ बताए थे, जो आसन शीर्ष को छोड़कर बाद बाकी जो बचे उसमें आप जो है लाइन खींच दीजिए। इसके लिए आसन शीर्ष ये है और ये है, इसको छोड़ के इसमें आगे मिला दीजिए। उसके बाद इसके लिए ये है और ये है, इसमें मिला दीजिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 2 ही ठो जो है विकर्ण खींच सकते हो, ठीक। तो विकर्ण, ये वाला विकर्ण हो गया। जैसे इसमें AC और DB, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका विकर्ण कहलाता है। आसन भुजा समझ ही गए। उसके बाद सम्मुख कोण के बारे में देखिए। सम्मुख, पहले आसन कोण के बारे में देखिए। आसन कोण, आसन कोण मतलब बगल वाला। देखिए कोण A और कोण B ये आसन कोण है। उसके बाद कोण B और कोण C आसन कोण है। कोण C और कोण D आसन कोण है, C और D। और कोण D और कोण A आसन कोण है। यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक। अब चलिए यहाँ तक तो जैसे देखिए आसन कोण, उसके बाद आसन भुजा, ये सब तो अभी पढ़ के आप जो है आगे आए हैं। उसके बाद शीर्ष के बारे में जानवे करते थे पहले से, कोण के बारे में पहले से जानते थे, भुजा के बारे में पहले से जानते थे। लेकिन एक चीज़ जो है आपको ये नया लग सकता है, क्या? सम्मुख। सम्मुख एगो भुजा और एगो सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट। सम्मुख का क्या मतलब हुआ? अपोजिट। सम्मुख का मतलब अपोजिट। भुजा यानी आर्म्स या साइड, और कोण के लिए एंगल। जैसे अगर भुजा की पहले बात करें, सम्मुख भुजा के बारे में, जैसे AB, तो AB के लिए सम्मुख भुजा जो हो जाएगा इसके अपोजिट यानी उल्टा पे ले जाइए, यानी इसका उल्टा कौन है ये, तो AB का जो है सम्मुख आपको DC हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार BC के लिए देखिए, BC के लिए इसका उल्टा इधर AD हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद CD और CD के लिए तो देखिए हो ही गया, DC लिखिए या CD लिखिए, बात एक ही बात है। उसके बाद AB हो ही गया। उसके बाद DA, देखिए DA लिखिए या AD लिखिए, इसके लिए BC हो ही गया, ठीक। ये आपका था सम्मुख भुजा। अब सम्मुख कोण, ये भी आपको उल्टा ही होगा। उल्टा कैसे? सम्मुख कोण, इधर कोण A है, जैसे कोण A है उसके लिए सम्मुख कोण कौन हो सकता है? इसके उल्टा में कौन है? C, तो कोण C है। उसके बाद कोण B के लिए, कोण B के लिए सम्मुख कोण कौन हो सकता है? कोण B के लिए D, यानी उसके उल्टा वाला को देखना है। फिर यहाँ पर जाइएगा तो इसके लिए ये और इसके लिए ये। इतना जो है आपको चतुर्भुज का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आपका जो है प्रश्नावली यहाँ से शुरू हो जाती है। प्रश्नावली 4.5, प्रश्नावली 4.5। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या सवाल है। बोला चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र बनाइए, ठीक। इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में? पूछो न। देखिए सबसे पहले बोला आपको एगो चतुर्भुज बना लीजिए, तो चतुर्भुज आप बना लीजिए कोण जिसमें 4 गो भुजा हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला? इसका विकर्ण खींचिए। विकर्ण मतलब जो इसका क्या बोलते हैं, ये आसन शीर्ष जो है, आसन शीर्ष को छोड़ के जो बचा उसको मिला देते हैं तो वही ना विकर्ण बनता है। चलिए विकर्ण, और इसको भी मिला देंगे तो विकर्ण। अब बोल रहा था पहले जो चतुर्भुज का नाम भी लिखने के लिए, तो नाम लिख दीजिए ना। चतुर्भुज का A है, B है, C है, D है। अब इसका विकर्ण देखिए यहाँ पे आके काट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका कोनो नाम दे दीजिए P।
अब आपको ये पूछ रहा है यहाँ पे जो क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, तो अभ्यंतर के मतलब चतुर्भुज के अंदर में है, तो भैया ये प्रतिच्छेद अंदर में कर रहा है, मतलब अंदर में ही ये अभ्यंतर बिंदु है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्या यह बहिर्भाग में नहीं है। अगर ये चतुर्भुज के बाहर में होता ये प्रतिच्छेद बिंदु तो हम बोलते बहिर्भाग में है, लेकिन ये प्रतिच्छेद बिंदु अंदर में है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, जो ये अभ्यंतर में है। ठीक, आगे चलिए 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर में आपका है चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। अरे भैया KLMN इसमें बोल रहा है जो सम्मुख भुजा के 2, सम्मुख भुजा मतलब अभी आपको बताए थे ना सम्मुख, देखिए सम्मुख भुजा मतलब अपोजिट, सम्मुख भुजा के 2 युग्म कौन कौन से हो सकता है। ये नंबर में देखिए एगो KL और दूसरा क्या है KL के सम्मुख N और M। ठीक, बी नंबर में देखिए सम्मुख कोण के 2 युग्म, सम्मुख कोण यानी उल्टा वाला, यानी कोण K के सम्मुख कौन है, कोण K के सम्मुख M। ठीक, और यहाँ पे जो है 2 गुना बोल रहा था युग्म लिखने के लिए, तो KL के सम्मुख है NM और दूसरा LM के सम्मुख है कौन, LM के सम्मुख कौन है KN। ठीक, अब यहाँ देखिए कोण किधर गया, कोण K के सम्मुख M, कोण K के सम्मुख कौन है, कोण M है। उसके बाद दूसरा कोण L के सम्मुख, कोण N। ठीक, चलिए आसन भुजा के 2 युग्म, आसन भुजा मतलब बगल बगल वाला भुजा, आसन भुजा देखिए जिसका अंतिम क्या कहते हैं, अरे इसको क्या बोलते थे, इसको जिस ये रेखाखंड है, रेखाखंड का ये अंतिम बिंदु है, और अगर 2 गो रेखाखंड के अंतिम बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए तो वही ना आपको आसन भुजा कहलाता था। तो आसन भुजा लीजिए ना, आसन भुजा का 2 गो युग्म बोल रहा लिखने के लिए, तो KM देखिए KN ये भुजा और NM ये दोनों जो है आसन भुजा है। उसके बाद एगो युग्म और लिखिए, इसका कोनो लिख लीजिए KL इसका आसन KN भी हो सकता है या LM भी हो सकता है, तो कोनो लिख दीजिए। KL के लिए हम KN ही लिख देते हैं, KL के लिए हम KN ही लिख देते हैं। चलिए अब एगो जो है इसमें आप जो है इसका आसन भुजा का जो है युग्म हमको लिख के कमेंट कीजिएगा अभी। ठीक, आसन कोण के 2 युग्म, आसन कोण के 2 युग्म, आसन कोण मतलब जो कोण ये 2 युग्म, यानी आसन कोण एगो K है एगो N है, दूसरा कोण है एगो L है और दूसरा M है। ऐसे भी तो हो सकता है एगो K एगो L, ऐसे भी तो हो सकता है एगो M एगो N, तो जिस प्रकार से मतलब बगल वाला वो होना चाहिए। चलिए पट्टियों और उन्हें बांधने की वस्तु लेकर एक त्रिभुज बनाइए। चलिए ये घर पे है करने के लिए, घर पे आप लोग करते रहिएगा इसको। अब जो है आपको इसको मिटाना है। अब वृत्त का कंसेप्ट आपके सामने आएगा। वृत्त जो अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे, वृत्त को बता रहे थे, वही वृत्त के बारे में ज़्यादा जानकारी, जैसे त्रिभुज के बारे में हम लोग लिए, चतुर्भुज के बारे में लिए, उसी प्रकार से जो है हम लोग को वृत्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। ठीक, चलिए हम लोग जो है अब वृत्त के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या वृत्त इसको बोलते हैं सर्कल, CIRCLE। अपने आसपास कोई भी अगर गोल वस्तु देखते हो तो वो वृत्त में आएगा। जैसे आप चूड़ी देख रहे होंगे, टायर देख रहे होंगे, जैसे अंगूठी का जो होता है सर्कल, वो सब क्या चीज़ है, वो सब आपको वृत्त है। और वृत्त में उसका कुछ शब्दावली है, उसको जो है जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके हम सबको जानना शुरू करते हैं। जैसे अगर किसी रस्सी में, रस्सी है, रस्सी ले लीजिएगा और रस्सी में ये कलम को बांध दीजिए, और कलम को बांधने के बाद उसको अगर चारों कात से आप घुमाइएगा तो आपको एक गोल आकृति मिलेगी। क्या आपको जो है एक गोल आकृति मिलेगी। और गोल आकृति में जहाँ पर आप इसको पकड़े थे, यहाँ पे पकड़े थे ना जी, ये गोल आकृति आपको वृत्त है। क्या है ये गोल आकृति?
ये गोल आकृति आपको वृत्त कहलाता है। और यहाँ पे जो आपको ये जहाँ पे आप गाड़ के रखे हुए थे, पकड़े हुए थे, ये चीज़ वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये जो है वृत्त का केंद्र, यानी कि सेंटर है। ये वृत्त के लिए ये सेंटर, टोटल ये वृत्त है। अब यहाँ पे देखिए, और वृत्त में अगर कहीं से शुरू कीजिएगा, अगर पूरा एक बार घूम जाइएगा, यानी इसके अनुदिश अगर घूमेंगे और जितना ये दूरी हम लोग घूम जाएंगे, तो ये टोटल दूरी जो है ये वृत्त के लिए परिधि होता है। क्या होता है? वृत्त के लिए परिधि। हम बोलेंगे बाबू परिधि क्या है, तो आप बोलिएगा सर जी वृत्त पर एक बार आप चल लीजिए, जितना आप चलिएगा वो उसके परिधि के बराबर जो है आप चल लीजिएगा। ठीक, तो ये परिधि को समझ गए आप। वृत्त का केंद्र, ये बीच वाला जो है वृत्त का केंद्र है। अब समझिए वृत्त की त्रिज्या को समझते हैं। ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होता है, ये इसको त्रिज्या बोला जाता है। रेडियस इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच का जो दूरी होता है त्रिज्या। जरूरी नहीं है जो यहीं पे होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच सकते हैं, जहाँ मर्जी जो है वहाँ खींच सकते हैं, लेकिन वो वृत्त के केंद्र से दूरी होना चाहिए। कहाँ तक का? परिधि तक का। अब एक आता है व्यास। अब व्यास में क्या, देखिए, अगर कोई दूरी मतलब कोई रेखा जो है वो परिधि के इस पार से उस पार छू ले, परिधि के इस पार से उस पार छू ले, लेकिन कंडीशन होना चाहिए क्या? वो केंद्र से होकर जाना चाहिए। क्या? केंद्र से होकर। जरूरी नहीं है जो यही ठो, आप जो है इसको भी मिला सकते हो, उधर इसको भी मिला सकते हो। ये भी देखिए, परिधि के यहाँ से यहाँ तक छू लिया और ये भी केंद्र से होकर आया है। तो ये सब जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यानी देखिए, ये दोनों को मिला के, ये दोनों को हम मिलाए हैं, ये दोनों को मिला के इसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। त्रिज्या आप समझ गए। त्रिज्या आधा दूरी, इसी दूरी को दुगना कर देंगे तो ये आपका व्यास कहलाएगा। उसके बाद ये बीच वाला परिधि है, ये बीच वाला वृत्त का केंद्र है, ये चारों काट का क्या है? परिधि है। अब देखिए, समझिए त्रिज्यखंड को, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब ये दो गो त्रिज्या, देखिए दो गो त्रिज्या, और पहले यहाँ पे एगो बात समझिए, ये जो है ना ये वृत्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का चाप, ये छोटका चाप है। सेम इसी प्रकार से ये भी तो हो सकता है। ये वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक ये वृत्त का बड़ा चाप हो गया। अब देखिए, दो गो त्रिज्या और वृत्त का ये छोटका वाला चाप लेके जो ये क्षेत्र बनता है बीच वाला, इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब चलिए त्रिज्यखंड समझ गए। अब यहाँ पे समझिए, अब व्यास के बारे में हम लोग समझते हैं। ये वृत्त है। आप वृत्त का परिधि को कहीं से भी मिला दीजिए, आप इस साइड से उस साइड टच होना चाहिए, कहीं से भी मिला दीजिए। यहाँ से मिला दिए, आप बोलिएगा सर जी हम इधर से नहीं मिलाएंगे, हम यहाँ से मिला देते हैं। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है? ये वृत्त का परिधि जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टच होना चाहिए। जब टच हो गया तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जो है हम लोग जीवा बोलते हैं। अब चलिए, अब ये वृत्त है। अब ये इस वृत्त में एगो जीवा खींच देते हैं, कहीं से खींच दिए। अब ये जीवा जो है वृत्त को दो गो क्या कहते हैं ये उसको, इसका नाम ये है चलिए, अब जो है एगो वृत्त और खींचते हैं। वृत्त खींच दिए। अब यहाँ पे एगो हम जीवा खींचते हैं। जीवा खींचे। अब यहाँ पे देखिए वृत्त जो है दो भाग में बट गया, एगो ऊपर वाला भाग, एगो नीचे वाला भाग। तो ये जो भाग में बट जाता है किसके वजह से? इसके जीवा के वजह से। तो इस क्षेत्र को जो है हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। क्या? वृत्त का जो है खंड हो गया। ये भी वृत्त खंड है, ये छोटका है, ऊपर वाला बड़का है, वृत्त खंड। और इसमें देखिए ये त्रिज्यखंड, ये भी
ये भी है त्रिज खंड। इस मतलब जो है किसके द्वारा निर्माण हुआ है इसका जो निर्माण हुआ है त्रिज्या के द्वारा निर्माण हुआ है। इसी कारण ये त्रिज खंड, ये छोटका वाला त्रिज खंड है और ये छोटका वाला त्रिज खंड है और ये बड़का वाला त्रिज खंड है। ठीक है, माइक गिर गया यहाँ पे, चलिए। और यहाँ पे देखिए ये है वृत्त खंड, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। ये छोटका वृत्त खंड और ये बड़का वृत्त खंड। यहीं तक जो है आपका कंसेप्ट है। इसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से जो है आपका चैप्टर शुरू होगा। चलिए चैप्टर को जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। कितना होना चाहिए ये प्रश्नावली देख लेते हैं एक बार। 4.6 होना चाहिए, 4.6। चलिए, आसान चैप्टर था, इसको एक बार और देख लीजिएगा। बोल रहा है जो संकलित आकृति देखकर लिखिए, यानी जो आकृति अभी यहाँ पे दिया हुआ है इस आकृति के आधार पर आपको जो है बोल रहा है लिखने के लिए। एक मिनट माइक को जो है थोड़ा सा सुधार देते हैं। चलिए, एगो यहाँ पे आपको त्रिभुज क्या कहते हैं, वृत्त दिया गया है। अब वृत्त में ई डी और यहाँ से केंद्र है, केंद्र से गुजार के लेके गया है। यहाँ पे सी ए बी, उसके बाद यहाँ पे है पी और ये है क्यू। ठीक, चलिए अब आप जवाब दीजिए इसमें जो पूछ रहा है। कैसे वृत्त का केंद्र कौन है, इसका नाम होगा, देखिए इसका नाम ओ है। ए नंबर वृत्त का केंद्र ओ। उसके बाद बी नंबर में 3 गो त्रिज्या पूछ रहा है बताने के लिए। तो हम आपको बोले थे केंद्र से परिधि तक का दूरी जो है त्रिज्या है। कौन कौन, देखिए ओ सी त्रिज्या है एगो, ओ ए एगो त्रिज्या है, उसके बाद ओ बी एगो त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में क्या है, एक व्यास मतलब आपको बोले थे परिधि में इधर से लेके उधर तक टच करना चाहिए, लेकिन वो केंद्र से होकर जाना चाहिए। देखिए केंद्र से होकर गया है ना, क्या नाम है इसका, ए सी। इसका क्या नाम है, ए सी। उसके बाद डी नंबर में क्या है, एक जीवा चाहिए इसको। क्या चाहिए इसको, जीवा। अब जीवा आपको क्या बोले थे, परिधि पे टच करना चाहिए दोनों साइड, इधर से लेके उधर तक, भले वो कहीं भी हो। यहाँ से देखिए ई और डी, यहाँ से परिधि से यहाँ पे जो है टच कर दिया है उसको। अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर के मतलब अंदर में 2 बिंदु चाहिए। पहला बिंदु तो यहाँ पे क्या है, पी है और दूसरा ओ है। ठीक, आगे चलिए। बहिर्भाग में 1 बिंदु, बहिर्भाग के मतलब बाहर में, देखिए क्यू है ना, क्यू यहाँ पे। चलिए, एक त्रिज्यखंड के बारे में पूछ रहा है। त्रिज्यखंड कौन है भैया, ए ओ बी, यही तो त्रिज्यखंड है। एफ के बाद जी नंबर का होगा, हाँ, ए ओ बी यही आपका त्रिज्यखंड है। जी के बाद एच। एक वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड किसको बोलते हैं, वृत्तखंड उसका जीवा जो है अलग करता है। तो कोई भी आप नाम इसमें दे सकते हो। जैसे यहाँ पर भी, जैसे ए सी, ऐसे मत लीजिए आप, जो है कौन सा लीजिएगा, इसमें तो वैसे बहुते वृत्तखंड है, लेकिन कोई एक आप उठाइए। बहुते न है, मतलब 1 2 3 4 गो है इसमें। 4 गो में से कौन सा लीजिएगा, देखिए इसी से आप उठा लीजिए, अधिका वाला से। वैसे अर्धवृत्त इसको बोलते हैं, ये वाला ए ई डी सी, ए ई डी सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सी है, वृत्तखंड ही है। चलिए आगे, 2 नंबर में आपका क्या है, 2 का एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। सही बात है। कोई भी वृत्त है उसका जो व्यास है, व्यास किसको बोले थे, परिधि में इधर से लेके उधर तक टच करना चाहिए, लेकिन केंद्र से होकर जाना चाहिए। ये व्यास, और क्या कहते हैं, ये व्यास बोलते हैं। और आपको जीवा क्या बोले हैं, जीवा परिधि में इधर से लेके उधर तक टच करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बोल रहा है जो एक व्यास जो है वो वृत्त का जीवा भी है। तो हाँ, ये बात सही है। ठीक, आगे बढ़िए। बी नंबर में
क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? अब वृत्त के प्रत्येक जीवा के बारे में बोल रहा है, जो व्यास है नहीं, ये बात गलत है। देखिए वृत्त का जीवा ये भी हो सकता है, लेकिन ये व्यास नहीं है। व्यास वही होगा जो केंद्र से होकर जाएगा, और ये केंद्र से होकर जा ही नहीं रहा है। ठीक, 2 नंबर का खत्म। अब चलिए 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में क्या है? कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। बोला वृत्त बनाने के लिए वो वृत्त, चलिए बना लेते हैं। अब जो है उसको बोला वहाँ पर देने के लिए उसका केंद्र, देखिए यहाँ पे आपका केंद्र, वृत्त का केंद्र हो गया। बी नंबर में है एक वृत्त खंड बनाइए। देखिए वृत्त खंड, उसका जीवा जो अलग करता है यही वृत्त खंड है। वृत्त खंड आपको ये भी है, वृत्त खंड आपको ये भी है। ठीक, एक त्रिज्या, त्रिज्या मतलब उसके केंद्र से परिधि तक किधरों भी सटा देंगे वो त्रिज्या बन जाएगा। उसके बाद उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में यानी अंदर में कोनो एक बिंदु दे दीजिए उसको, बस काम खत्म। और है, अरे और है, एक व्यास खींचिए उसमें। व्यास, व्यास मतलब उसके क्या कहते हैं, केंद्र से होकर गुजार दीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक व्यास बन जाएगा। उसके बाद उसके बहिर्भाग में एक बिंदु दीजिए। बहिर्भाग मतलब बाहर में कोई एक बिंदु दे दीजिए, हो गया। जी नंबर में है आपका एक त्रिज खंड। त्रिज खंड मतलब 2 गो त्रिज्या से बनेगा। देखिए ये भी तो त्रिज खंड ही बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये त्रिज खंड है ना। चलिए उसके बाद एक चाप, चाप आपको बताए थे ये कौन सी है, ये भी चापे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाके आएंगे तो ये भी चाप ही है। ठीक, अब 4 नंबर में सत्य और असत्य को जो है बोल रहा है लिखने के लिए। वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। बोला वृत्त का जो है 2 गो व्यास जब खींचेंगे तो अवश्य वो प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, ये बात जो है 100% सही है। क्यों? जब वृत्त आप बनाइएगा और वृत्त का जब व्यास लीजिएगा, देखो व्यास ये हुआ, अगर दूसरा व्यास यहाँ से ले जाइएगा तो इसको काटते हुए जो है निकलेगा, क्योंकि वृत्त उसका जो केंद्र है, केंद्र सबके लिए उभयनिष्ठ की तरह काम करेगा। ठीक, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। अभ्यंतर मतलब अंदर में, तो वृत्त का केंद्र जो है हमेशा उसके अंदर में ही रहेगा, यानी ये बात भी सही है। आपका जो है ये अध्याय यहाँ से ख़त्म होता है। जो जितना भी था इस चैप्टर में आप जो है सबको पढ़ लिए हो। अगर कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार क्लास को पूरा देखिएगा उधर से, ठीक है, फिर से जो है चालू करके देखिएगा। और ये क्लास इम्पोर्टेंट भी है आपको आगे क्लास को समझने के लिए। ठीक, थोड़ा सा इसमें मोटा मोटी आपको रिवीजन के तौर पे बता देते हैं, जो इसमें क्या क्या आप पढ़े हो। ठीक, इसमें आप बिंदु के बारे में पढ़े हो, बिंदु, उसके बाद आप रेखा के बारे में पढ़े हो, किरण के बारे में पढ़े हो, समांतर रेखा के बारे में पढ़े हो, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़े हो, त्रिभुज के बारे में पढ़े हो। उसके बाद आयत क्या कहते हैं, ये वृत्त के बारे में पढ़े हो। उसके बाद बहुभुज के बारे में पढ़े हो। उसके बाद सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख भुजा क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, सम्मुख और क्या कहते हैं आसन कोण कौन है, आसन भुजा कौन है, उसका शीर्ष किसको बोलते हैं, ये सब के बारे में जो है आप पढ़े हो। जाके एक बार क्लास को फिर से देखिएगा। अगर यहाँ तक आप अभी देख रहे हो, मतलब आप जो है पढ़ने में सीरियस स्टूडेंट हो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से जो है आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। 100% जो है मेरे तरफ से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए। धन्यवाद।